व्हाट इफ कुणाल कामरा पे समय रैना का कर्ज चुकाने के लिए कुछ होता ही नहीं, या बियर बाइसेप्स ने उस दिन यूरोप में बैठे अपने उस फ्रेंड को कॉल ना लगाया होता। लेटेंट का शूट था 28 जनवरी, बियर बाइसेप्स आया और फिर आया वो सवाल। Would you rather? हम सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पकाते हैं। सारे कैरेक्टर्स वास्तविक हैं, पर उनके इर्द गिर्द सुनाई जा रही कहानियां बिल्कुल काल्पनिक हैं और हमारे रसोई रूपी दिमाग में पकाई गई हैं। अगर कोई ऑफेंड होता है बिल्कुल इंटेंशनल है, अगर कोई सच सामने आता है वो प्योरली संयोग है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम टू द शो जहाँ पे फैक्ट्स ऑप्शनल है बट एंटरटेनमेंट गारंटीड। आज का एपिसोड आपकी जिंदगी बदल देगा या नहीं बदलेगा, ऑनेस्टली हमें भी नहीं पता, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ हम कुक करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। बिना प्रूफ के, बिना लॉजिक के, बिना किसी जिम्मेदारी के। The scientists won't tell you, the government, Google, ChatGPT won't tell you, even Arnav won't tell you. क्योंकि ये हमने अभी अभी बनाई है। But what if कुणाल कामरा पे समय रैना का कर्ज चुकाने के लिए कुछ होता ही नहीं, या बियर बाइसेप्स ने उस दिन यूरोप में बैठे अपने उस फ्रेंड को कॉल ना लगाया होता। हाय रब्बा। तो चाय उठा लो, दिमाग घर पे छोड़ दो, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कॉन्स्पिरेसी। आज की कहानी है कुणाल कामरा ने समय रैना का कर्ज कैसे चुकाया। अब आप सोच रहे होंगे कुणाल ने ऐसा क्या उधार लिया था समय से? तो सुनिए, कुणाल कामरा एक लंबे समय से आउट ऑफ वर्क थे। उनके लास्ट वायरल शो को इतने साल हो गए थे जितने उनके सर पर बाल भी नहीं बचे थे। कुणाल कामरा को तलाश थी एक बड़े ब्रेक की। इसलिए कुणाल कामरा की एक दिन समय रैना के पास गया और गिड़गिड़ाया और बोला, भाई मुझे लेटिन में बुला ले, लोग मेरी शक्ल भूलते जा रहे हैं और गिनती के जो लोग पहचानते हैं वो भी बाल ओढ़ने के कारण कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं तेरा कर्जदार रहूंगा, ये कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगा एक न एक दिन। समय रैना ने अपने सिग्नेचर डेडकन अंदाज में बोला, तेरे सर पे बाल तक तो है नहीं मुझे देने के लिए, तू क्या मेरा कर्ज चुकाएगा टकले? चल फिर भी बुला लेता हूँ। एक दिन शायद ऐसा आए जिस दिन मुझे तेरी हेल्प की जरूरत हो। उस दिन तू बिना कुछ पूछे देगा, और शायद वो दिन कभी ना आए। तो उस कंडीशन में ये मेरा गिफ्ट समझ के रख लियो। कुणाल शो पे आया, शो चला, कुणाल को थोड़ा काम मिलने लग गया, और फिर आया वो दिन जिसने पूरे लेटेंट पे कहर डाल दिया। और इसका सेंटर था बियर बाइसेप्स। बियर बाइसेप्स ने शो में कुछ ऐसा कह दिया, छी यक, मुंह का स्वाद खराब हो गया। इस एपिसोड से पहले जब भी बियर बाइसेप्स का नाम सुनती थी तो दिमाग में शंख बजता था, हनुमान चालीसा सुनाई देती थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इस एपिसोड के बाद अमेरिकन पाई का स्टिफलर याद आता है। जब यह कांड हुआ समय रैना देश के बाहर थे और उन्हें डर था वापस आते ही उन्हें एयरपोर्ट से उठा लिया जाएगा। वो प्रे कर रहे थे कि विदेश में कुछ ऐसा बड़ा कांड हो जाए ताकि अटेंशन उनसे डाइवर्ट हो जाए। तब उन्हें याद आया, कुणाल कामरा स्टिल ओज मी वन। फोन उठाया, कुणाल पुराना कर्ज याद है ना? भाई तेरे लिए जान हाजिर है, बता। तो ये वो बिट रिलीज करना पड़ेगा जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पे लिखा था, आज अभी। भाई रिलीज तो कर दूंगा, पर पहले मुझे महाराष्ट्र छोड़ना पड़ेगा। तमिलनाडु चला जा, इडली खा ले। भाई पर ट्रैवल के पैसे नहीं है, फ्लाइट करा दोगे? तेरे कौन से शोज आए इतना पे कि तुझे जल्दी पहुंचना है? ट्रेन करा दूंगा, 3rd AC। और इसी तरह कुणाल कामरा ने AC 3rd के साइड लोअर बर्थ पे बैठ के एक आंटी के अचार की खुशबू सूंघते हुए वो बिट शेड्यूल कर दिया। देश पे बवाल मच गया, समय रहना वापस आ गया, कर्ज चुका दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि समय रहने का कर्ज चुका दिया गया, कहानी खत्म। गलत। लेटेंट पे जो कांड हुआ उसके पीछे दिमाग ना ही समय रहना का था ना ही कुणाल कामरा का। वो दिमाग था प्राइवेट बीच पे बैठे हुए, अपने पसंदीदा कोनियाक सिप करते हुए, अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की सूझबूझ से थाईलैंड जैसे देशों की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा देने वाला, और जिसे ये एक महज खेल लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, इस पे हम बाद में आते हैं, पर पहले आपको मिलवाते हैं बियर बाइसेप्स से। बियर बाइसेप्स देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स में से एक, जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जेन ज़ी उससे पैशन टिप्स लेती है, मिलेनियल्स उससे योगा सीखते हैं, और जेन एक्स उसके पॉडकास्ट से सनातन धर्म के बारे में ऐसे ऐसे राज सुनते हैं जो उनके दादा दादी ने भी कभी नहीं दिया। पीएम ने लास्ट ईयर इन्हें डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, जो ट्रॉफी इनके शेल्फ पे रखी है
डस्ट से ढकी, क्योंकि क्लीनिंग वाले दीदी को भी वो छूने का हक नहीं है। बियर बाइसेप्स के पास सब कुछ था, पैसा, फेम, एप्स, एक यॉट जो उन्होंने कभी यूज नहीं करी, एक फरारी जो उन्होंने खाली अपने मॉन्कुट की वाइब मेंटेन करने के लिए ली थी। बेंड्रा की जिस बिल्डिंग में ऋतिक रोशन रहते हैं उसी बिल्डिंग में एक लग्जरी अपार्टमेंट, 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और फिर भी कुछ कमी थी। ये कमी सिर्फ बियर बाइसेप्स की नहीं, ये कमी इंडिया में काम कर रहे हर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स में भी पाई जाती है। और बियर बाइसेप्स ने भी वही किया जो इस देश के कोई भी आम इंजीनियर या डॉक्टर करता। उसने यूरोप की तरफ देखा, फोन उठाया और डायल किया अपने पुराने दोस्त को। भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पर रुपये में कमाना भी क्या कमाना, मैं भी यूरो, डॉलर, पाउंड में कमाना चाहता हूँ। देख भाई, एक तो तू बहुत सेफ खेलता है, ऐसे नहीं चलेगा, तुझे एक पॉलिटिकल स्टैंस लेना पड़ेगा। लेकिन प्रो एस्टेब्लिशमेंट वाले तो कुछ नहीं कमाते यूरो में। बिल्कुल सही पकड़ा। पर तू तो उन्हें पेड आईटी सेल बुलाता है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट सपोर्टर होता है। वही तो, हमारा गेम बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट उनकी है पर सिस्टम हमारा है। तू वो सब छोड़, तुझे बड़े साहब से मिलवाता हूँ। बड़े साहब? मुझे दाऊद से डर लगता है। दाऊद नहीं गधे। तो कौन? बियर बाइसेप्स पहुंचा जेनेवा, एक प्राइवेट यॉट पे। सामने बैठा था जॉर्ज सोरोस। काला सूट, काला चश्मा और हाथ में एक अंगूठी जिसमें ऐसा स्टोन था जो दुनिया के किसी भी मैप में नहीं मिलता। बियर बाइसेप्स ने ऑफर सुना, बियर बाइसेप्स का मुंह खुला का खुला रह गया। बड़े साहब, काम क्या करना होगा? वही जो तुम कर रहे हो, धीरे धीरे गवर्नमेंट पे अटैक करने होंगे, प्राणायाम के बीच में, घी के एंडोर्समेंट के बीच में, सटल। और स्क्रिप्ट? पूरी टूल किट रेडी है, तुम्हें बस वही बोलना है जो हम तुम्हें लिख के देंगे। और पैसा यूरो में, पाउंड में, क्रिप्टो में, डॉलर में, अगर ज्यादा क्लासिफाई करना है तो। बड़े साहब, स्क्रिप्ट भी आप दे रहे हो और इतने सारे पैसे भी, बड़े दयालु हो आप तो। हो हो। और इस तरह शुरू हुआ ऑपरेशन खट्टी दही। लेकिन दोस्तों, एक बात आप नहीं जानते, इस पूरी जेनेवा यॉट मीटिंग की बात पहुंच गई गलत जगह पे, जहां वो नहीं पहुंचनी चाहिए थी। फिर दो नेताओं के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई। बियर बाइसेप्स लेटर में जा रहा है अच्छा। और उसके हाथ में एक टूल किट है। क्या करे? ऑडियंस में अगले कुछ एपिसोड का टिकट्स ले लेते हैं, फ्रंट रो, अपने लोग भेज देते हैं। और अगर बियर बाइसेप्स ने कुछ भी ऐसा वैसा बोल दिया तो हम ऑर्गेनिक पब्लिक आउटरीच उसके अगेंस्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। और इंतज़ार शुरू हुआ। लेटेंट का शूट था 28 जनवरी। बियर बाइसेप्स आया और फिर आया वो सवाल। Would you rather? ऑडियंस में बैठे उस एजेंट ने पूरा शो रिकॉर्ड कर लिया और उसके हाथ वो एक एलिमेंट लग गया that can be used to manufacture outrage against pure biceps. उसने वो रिकॉर्डिंग उस नेता को हैंड ओवर कर दिया और वहीं पे उसका काम खत्म हुआ। लीडरशिप ने वो वीडियो देखा पर उस पर इमीडिएटली एक्ट नहीं किया। उन्होंने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि बियर बाइसेप्स का जो स्टैंस है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता जा रहा है, और उन्होंने वेट किया सही मौके का। और फिर आया वो दिन जिस दिन समय रैना ने वो शो अपलोड कर दिया, और उस शो की रिकॉर्डिंग में था वो सवाल। दोनों नेता धीरे से मुस्कुराए, शो वायरल हुआ, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। एक्चुअली इट्स नॉट इवन हिस्ट्री येट। बियर बाइसेप्स आज भी उसी मोमेंट में जी रहा है, और सुनने में आया है कि वो पल उन्हें आज भी हॉन्ट कर रहा है। पर इन सब के बीच समय रैना क्यों लपेट दिया? अब गेहूं के साथ घूम तो पिसता ही है। पर उस दिन एक कॉल समय रैना पे भी किया, और वो कॉल कुछ इस तरह से था। इस कंट्रोवर्सी का ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं। इसका मेन टारगेट बियर बाइसेप्स है। बट मैंने तो डिसाइड किया था दैट आई विल डिफेंड हिम टिल द वेरी एंड। हम मेन टारगेट दो लोगों को भी बना सकते हैं। बहुत ही घटिया आदमी है बियर बाइसेप्स, पकड़ लो साले को। पर तुझे अपना शो भी डिलीट करना पड़ेगा। पर इससे तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। कोई नहीं, अगले साल सीजन 2 और एक स्पेशल कमबैक कर लेना। अपनी इमोशनल स्टोरी सुना देना, सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। अब और कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? तुझे क्या लगता है? तो दोस्तों, आज की कॉन्स्पिरेसी यहीं खत्म होती है। जहाँ शायद शुरू होती है आपके दिमाग में।
याद रहे, हम सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पकाते हैं। अगर कोई ऑफेंड हुआ बिल्कुल इंटेंशनल, या कोई सच सामने आ गया, प्योर कोइंसिडेंस। और आज का एपिसोड अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में बताइए अगले हफ्ते किसकी कहानी पकाए। हम सब पढ़ते हैं, सब। तब तक के लिए चाय खत्म कर लो, दिमाग वापस उठा लो और पकाते रहो।